आज मैं आपके लिए लाया हूँ हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 4, जिसका नाम है किंग ऑफ द नैरो सी। अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 1, 2 और 3 अवेलेबल हैं। अगर आपने एपिसोड ये वाली यहाँ से देखनी शुरू कर दी तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप इसकी तमाम एपिसोड देख सकें। एपिसोड की शुरुआत होती है तो रनेरा के लिए बहुत से रिश्ते आए होते हैं और वो उनका इंटरव्यू कर रही होती है। कोई बच्चा दे रहा होता है इंटरव्यू और कोई बूढ़ा दे रहा होता है। ये तमाम चीज़ें रनेरा को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हैं और रनेरा वहाँ से उठ के चले जाती है और उसके पीछे जो बड़े बड़े लॉर्ड उसका रिश्ता लेने आए होते हैं वो आपस में लड़ मर रहे होते हैं। रनेरा की जैसे कि हम जानते हैं कि उम्र 17-18 साल हो चुकी है और वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। और दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ कि रनेरा ख़ुद भी शादी के लिए बहुत ज़्यादा उतावली होती जा रही है। फिर एपिसोड में एक मोड़ आता है कि बहुत बड़ा ड्रैगन जो है वो रनेरा की बहुत जहाज़ पर हमला करता है और वो ड्रैगन किसका होता है? वो ड्रैगन ज़रूर डेमन का होता है और जहाँ डेमन आए वहाँ आफत और मुसीबत तो आती ही है। रनेरा डेमन को देखकर बहुत खुश होती है कि मेरा चाचू जो है, मेरा अंकल जो है वो किंग्स लैंडिंग पर आ चुका है। डेमन की दरबार में एंट्री बहुत ही झांसू किस्म की होती है। सब उसको देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो टारगेरियंस के लिए एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आया होता है। वो क्रैब फीटर्स को हरा कर आया होता है। उसके सर पे एक ताज होता है और पहले तो महल में उसको रोका जाता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो किंग को कहता है, किंग वसेरस को कहता है कि असल किंग तो आप ही हैं। मुझे वो किंग वैसे ही कहते हैं लेकिन असल किंग जो है वो आप हैं और मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। ये देखकर किंग वसेरस के सामने डेमन जो है वो झुक जाता है। किंग वसेरस उसको ऊपर उठाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। इस तरह सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि रनेरा भी शादी के लिए बहुत उतावली हो चुकी है। उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात जो हैं, सेक्स करने की ख्वाहिशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर रही हैं। वो हर वक्त इसी में लगी रहती है कि कोई ना कोई मेरे साथ सेक्स कर ले। जैसे कि हमें मालूम ही है कि डेमन और रनेरा आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, पहले से ही पसंद करते हैं, इसलिए रनेरा जो है वो डेमन के आने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यूँ होता है कि रात का टाइम होता है और रनेरा अपने कमरे में जाती है तो उसे कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। वो कपड़े एक आम से इंसान के होते हैं जिसमें इशारा होता है कि ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। जब रनेरा वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है तो बाहर पिछले दरवाजे से आ जाती है तो वो देखती है कि डेमन भी बाहर खड़ा है। डेमन उसको ले जाता है ऐसी जगह पर जो कि किंग्स लैंडिंग का हिस्सा होता है, लेकिन वहाँ आम लोग रह रहे होते हैं। आम लोग जो होते हैं वो इस टाइम मेले में होते हैं। एक मेले सी कैफियत होती है, हर तरफ खुशी फैली होती है क्योंकि एक तो जंग भी जीती होती है, दूसरी ये मौसम भी मेलों का होता है। उसको जो रनेरा होती है उसको ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद डेमन रनेरा को होर हाउस में ले जाता है। जैसे ही वो होर हाउस में लेके जाता है तो देखती है रनेरा देखती है अजीब गरीब चीज़ों को पहली दफ़ा देखती है। वो देखती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सेक्स हो रहा है। कोई कहीं किसी लड़की को पकड़कर लगा हुआ है, कोई किसी जगह किसी लड़की को पकड़कर लगा हुआ है। हॉर हाउस में जब वो दाखिल होते हैं तो उनके जज्बात भी एक दूसरे के लिए बदलने लगते हैं। डेमन और रनेरा एक दूसरे को किस करते हैं और रनेरा अपने कपड़े उतार देती है। रनेरा अपने कपड़े उतारती है और डेमन उसके साथ सेक्स करने ही लगता है। अभी सेक्स करने ही लगता है कि उसे कोई ख्याल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। रनेरा इसी तरह तरसी की तरसी ही रह जाती है और वहीं खड़ी होकर रह जाती है। अब डेमन बिल्कुल गायब हो जाता है। रनेरा अपने कपड़े पहनती है और महल की तरफ भागती है और अपने महल में पहुंच जाती है। रनेरा चूँकि बहुत ज़्यादा तरसी होती है, जब वो महल में पहुंचती है तो वो सर क्रिस्टन को देखती है। सर क्रिस्टन को देखकर वो सर क्रिस्टन को किस करती है और उसे कहती है कि अपना सारा सामान उतारो। वो अपना सारा सामान उतारता है और फिर सेक्स होता है। फिर बहुत ही देर तक सेक्स, इन दोनों के दरमियान सेक्स होता है। किंग के हैंड सर ओटो तक ये बात पहुंचती है कि रनेरा और डेमन ने आपस में सेक्स किया है, तो वो ये बात जाकर किंग को बजाते ख़ुद बताता है कि इन दोनों के दरमियान सेक्स हुआ है। लेकिन किंग जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। वो ये बात मानने पर तैयार नहीं है कि इन दोनों के दरमियान ये चीज़ हुई है।
लेकिन उसको सर ओटो जो है वो बार बार कहता है कि वो प्लेयर हाउस में पाए गए हैं और उनके दरमियान सेक्स हुआ है। ये बात क्वीन एलिसेंट सुन लेती है और वो रनेरा के पास जाती है, उसे कहती है कि मुझे सही सही बताओ कि कल रात क्या हुआ है। तो रनेरा उसे बताती है कि हम वहाँ ज़रूर गए थे, हम होर हाउस में ज़रूर गए थे, हम प्लेयर हाउस में गए थे, लेकिन मेरे दरमियान और डेमन के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। ये बात एलिसेंट जो है वो किंग को बताती है कि रनेरा जो है बिल्कुल इनोसेंट है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सर ओटो को अपने हैंड होने से हटा देता है, क्योंकि वो रनेरा से भी बात करता है और रनेरा कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं अपनी ज़िम्मेदारियां ज़रूर निभाऊंगी। किंग उसे कहता है कि तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए। रनेरा कहती है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियां ज़रूर निभाऊंगी, लेकिन पहले आपको भी किंग होने की ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जिसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जिसने मेरे ऊपर बहतान लगाया है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। तो फिर वो किंग क्या करता है, सर ओटो को ओटो हाई टावर को निकाल देता है, अपने हैंड होने से ख़त्म कर देता है। अब वो मज़ीद उसका हैंड नहीं रहते। इसके बाद किंग और डेमन को भी दिखाया जाता है कि वो शराब में धुत होता है और उसको किंग के पास पकड़ के लाया जाता है। किंग उसको बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन डेमन भी इस तरह की कोई बात नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि रनेरा की शादी मुझसे कर दो। लेकिन किंग ये बात नहीं मानता, वो कहता है कि तुम जाओ अपनी बीवी के पास। एपिसोड के आखिर में दिखाया जाता है कि हकीम की एक दवा लाकर दी जाती है रनेरा को अभी भी इसका मतलब ये होता है कि जो किंग है उसको अभी भी शक है कि सेक्स ज़रूर हुआ है और जो ओटो हाई टावर है वो झूठ नहीं बोल रहा। वो उसको मेडिसिन लाकर देता है कि ये अगर तुम पियोगी तो इससे सारा कुछ ज़ाइल हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा और तुम शेम से बच जाओगी। इस तरह वो उसको पी लेती है और एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर आप मज़ीद एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा सीज़न लेकर आते रहेंगे और इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स देखते रहेंगे।